बहू की सहेली। हाथ में थैला लिए रिया सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही थी। तभी पीछे से रिया की बहुत पुरानी सहेली शांति आ जाती है और रिया के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, रिया। ओह शांति, तुम यहाँ कैसे? अरे ये तो बताओ कैसी हो तुम? अरे बस बस बस, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर पहले मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई होटल बताओ ना। रूम चाहिए, ऑफिस के काम से यहाँ आई हूँ। फिर उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। अरे होटल क्यों? मेरा घर है ना, और तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम्हें होटल में मैं क्यों रुकने दूंगी भला? कितनी अच्छी हो तुम। मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, शायद तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ पाई। अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई होटल वोटल में नहीं रुकना है। तुम सीधा मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहना। तुम्हें जितने दिन रहना है उतने दिन आराम से रहना वहाँ। अरे पर तुम्हारे ससुराल वाले? अरे उनकी फिक्र मत करो, बहुत अच्छे हैं सभी। फिर क्या था, रिया अपनी सहेली शांति को अपने घर ले जाती है और सबसे मिलवाती है, अपनी सास संतोष से, बेटी अंजलि से। अच्छा रिया, तुमने मुझे सभी से तो मिलवा दिया, पर पतिदेव कहाँ है तुम्हारे? उनसे तो मिलवा दे। देखे तो सही, किसने हमारे रिया का दिल चुराया है? अरे वो ना इस टाइम ऑफिस में होते हैं, जब ऑफिस से आएंगे तो मिलवा दूंगी। चलो तुम्हें रूम दिखा दूं, अब तुम आराम करो। रिया शांति को रूम में छोड़कर आ जाती है। बहू, तुम्हारी जो सहेली है ना, वो अब हमारे घर की मेहमान है। उसकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो खाने में, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे, मार्केट से मंगवा दूंगी। जी ठीक है माँ जी। माँ, वो जो आंटी है वो कौन है? कहाँ से आई है? मेरी बिटिया रानी, सब बताती हूँ। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अभी अपनी मम्मी को परेशान मत करो, अभी काम में लगी है ना। संतोष अंजलि को अपने कमरे में ले जाती है। इतने में वरुण भी ऑफिस से घर आ जाता है। वरुण अपना ऑफिस बैग साइड में रखकर सीधा अपने रूम में जाता है। वहाँ शांति पीठ करके खड़ी होती है तो वरुण को कुछ पता नहीं चलता और वो शांति को अपनी बाहों में भर लेता है। जानू, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं। तभी शांति पीछे मुड़ती है। उसे रिया की जगह देख वरुण चौंक जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहाँ रिया आ जाती है। वरुण, ये मेरी सहेली है। अब माफ करना, मुझे लगा रिया है, इसलिए मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं जीजू, मुझे बुरा नहीं लगा। रिया, तुम्हारे पतिदेव किसी हीरो से कम नहीं। सो हैंडसम। अरे कुछ भी। अच्छा तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? अरे तुम्हारा घर देख रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से हॉल में आ जाओ, सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे खाने में क्या पसंद है? अच्छा, चलकर खुद ही देख लो। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते हैं, पर शांति की नजर तो वरुण पर थी, बस खाने पर नहीं। तभी शांति टेबल के नीचे से वरुण को पैर मारती है। अब ये क्या है? क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं, तुम खाओ, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने चला। अरे जीजू, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही रखा है प्लेट में खाना। हाँ बेटा, तुमने खाना ठीक से खाया नहीं, क्या बात है? अब वो माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वरुण अपने रूम में सोने चला जाता है। थोड़ी देर में रिया भी वहाँ आ जाती है। आप ऐसे ही उठकर आ गए, कहीं शांति बुरा मान गई तो? रिया एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। अरे बोलो ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो जो तुम्हारी सहेली है ना, वो कुछ अजीब है। आप शांति की बात कर रहे हैं? हाँ, वो ऐसी ही है, थोड़ी मस्तीखोर। उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। वैसे भी वो हमेशा थोड़ी ना यहाँ रहने वाली है, 1-2 दिन में चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस पे तो जाना है। तुम्हारा क्या,
तुम तो अब पूरा दिन अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ाओगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर हम दोनों कितने साल बाद जो मिले हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। रिया किचन में सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। बाहर टेबल पर शांति और संतोष बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी शांति संतोष से कहती है, माँ जी एक बात तो बताइए जरा, ये रिया आपको कैसे पसंद आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि कॉलेज के टाइम दसियों लड़के पीछे पड़े रहते थे रिया के, तो हो सकता है रिया का किसी एक से तो कुछ समझ गई ना माँ जी मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये बात सुनकर संतोष जैसे कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी मैं अभी आई, छत पर कपड़े पड़े हैं वरुण के, लेने जा रही हूँ। माँ जी इशारा समझिए मेरा। तभी संतोष चिल्लाकर बोलती है, अरे मुझे सब पता है बहू, तुम किस लिए जा रही हो? माँ जी क्या मतलब है आपका? आप ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे? पहले तो कभी नहीं बोला ऐसा। अरे पहले मुझे ये सब पता नहीं था ना कि तुम किसी से नैन मटक्का करने जाती हो ऊपर। माँ जी ये आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? रिया रोने लगती है और रोती हुई किचन में चली जाती है। वहाँ शांति बैठी बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। मेरा तो काम हो गया, अब चलो यहाँ से। तभी वरुण किचन में जाता है। वो रिया को रोता देख बोलता है, रिया तुम रो रही हो, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछते हो? माँ जी से पूछो ना जाकर। मतलब माँ ने कुछ बोला? तुम कैसी बात कर रही हो रिया? माँ तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी जैसा मानती है। उन्होंने आज तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला और आज तुम कह रही हो कि माँ ने तुम्हें कुछ कहा। मतलब मैं झूठी हूँ, तुमसे झूठ बोल रही हूँ। छोड़ो अब ये सब, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं अपने रूम से अपना सामान लेकर आता हूँ। वहाँ संतोष और रिया में झगड़ा हो जाता है। यहाँ रिया और उसके पति वरुण में झगड़ा हो जाता है। जैसे ही वरुण अपने रूम में अपना सामान लेने जाता है, तभी शांति टॉवेल में बाथरूम से बाहर निकलती है और वरुण को पकड़ लेती है। ये सब क्या है और तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे। इतना बोलते ही रिया भी वहाँ आ जाती है और दोनों को इस तरह देखकर चौंक जाती है और रोने लगती है। अच्छा अब समझ में आया, आप मुझसे क्यों झगड़ रहे थे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो शांति जो भाग गई है। रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सब तुम्हारी सहेली ने। आंखों से अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिखाई देता है। ये जो तुम दोनों इस हालत में, छी, बोलते हुए भी शर्म आती है। पता नहीं ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। शांति बताओ ना रिया को सब। वो ना मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो सोचा तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं। ऐसा था तो पहले मुझे बताना था ना। वरुण और रिया के झगड़े की आवाज सुनकर संतोष भी वहां आ जाती है। अरे तुम दोनों को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी इस सहेली की वजह से हो रहा है। अंजलि बेटी ने मुझे सब बता दिया है। उसने शांति को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था कि यहाँ से वो निकलेगी तो हम सब में झगड़ा करवा के ही निकलेगी। हाँ? अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। वो रिया वो। बस अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम सब में झगड़ा करवा कर तुमने सही नहीं किया। अपने कपड़े पहनो और अभी के अभी अपना बैग उठाओ और चलती बनो यहाँ से। शांति शर्म से मुंह छुपाकर वहां से चुपचाप निकल जाती है और सभी मिलजुल कर पहले की तरह खुशी खुशी साथ रहने लगते।